नमस्ते। आज का पहला सवाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब है सी बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला को 1905 में लिखा था। यह गान बांग्ला भाषी समूह के एकीकरण को आदर करता है और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। बांग्लादेश को 1971 में आजादी मिली थी और इसके बाद से यह गान उसके राष्ट्रीय गान के रूप में उपयोग होता है। आइए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। बांग्लादेश को दुनिया का एकमात्र ऐसा देश माना जाता है जिसकी अधिकतर जमीन जल में है। बांगाबंधु सेतु एक पुल है जो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। बांग्लादेश में हर साल 26 मार्च को गंगा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल। जब आसमान की बिजली गिरती है तब तापमान कितनी डिग्री तक हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए 30,000 डिग्री सेल्सियस, बी 20,000 डिग्री सेल्सियस, सी 50,000 डिग्री सेल्सियस, डी 40,000 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब है ए 30,000 डिग्री सेल्सियस। बिजली चमकने का कारण यह है कि आसमान में बादलों में पानी के छोटे छोटे कण यानी पार्टिकल्स होते हैं जो हवा का स्पर्श के कारण उत्तेजित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज। जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। कभी कभी यह बिजली इतनी ज्यादा होती है कि जमीन पर गिर जाती है। जब बिजली गिरती है तो अक्सर जानलेवा साबित होती है। बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा खेतों में काम करने वाले, पेड़ों के नीचे खड़े होने वाले, तालाब में नहाते समय और इसके अलावा मोबाइल फोन सुनने वाले व्यक्ति पर ज्यादा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल फोन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किरणें निकलती है जो बिजली को अपनी ओर खींचती है। अगला सवाल। दुनिया के कितना प्रतिशत पौधे समुद्र के अंदर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 25%, बी 55%, सी 63%, डी 85%। आपका सही जवाब है डी 85%। दुनिया के लगभग 85% पौधे समुद्र के अंदर होते हैं जिसे प्लांक्टन कहा जाता है। प्लांक्टन समुद्री जीवों का खाना होता है और ऑक्सीजन बनता है जो समुद्री प्राणियों के लिए बहुत महत्व है। प्लांक्टन समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और समुद्री जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। अगला सवाल। सूर्य की रोशनी समुद्र में कितनी मीटर गहराई तक जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए 400 मीटर, बी 300 मीटर, सी 200 मीटर, डी 500 मीटर। आपका सही जवाब है ए 400 मीटर। सूर्य की रोशनी समुद्र में 400 मीटर गहराई तक जा सकती है। सूर्य का प्रकाश समुद्र में धीरे धीरे भाप बनकर एब्जॉर्ब हो जाता है। जल एक एब्जॉर्बेंट पदार्थ होता है जो प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए समुद्र के भीतर सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होता है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश समुद्र के गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य के प्रकाश में 7 विभिन्न रंग होते हैं जो प्रिज्म के माध्यम से अलग हो सकते हैं। इससे लाल, ऑरेंज, नीला, हरा, पीला, गहरा नीला एंड वायोलेट रंग दिखाई देते हैं। अगला सवाल। चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है ए 3 दिन, बी 10 दिन, सी 12 दिन, डी 5 दिन। आपका सही जवाब है ए 3 दिन। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद और धरती की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, यह केवल सूर्य की रोशनी से चमकता है। यानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी इसकी अपनी नहीं होती, यह केवल सूर्य की होती है। चांद पर पानी मौजूद है, इस बात की खोज भारत द्वारा की गई है। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था, उसको चंद्रमा पर जाने के लिए 42 दिन का समय लग रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाना है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं। हमारे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम 181 अन्य उपग्रह मौजूद है जिनमें चांद 5वें स्थान पर आता है। अगला सवाल। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है
ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब है सी फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और आईफेल टावर वहां का प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। आईफेल टावर का नाम उसके डिजाइनर अलेक्जेंडर गस्टाव आईफेल के नाम पर रखा गया, जिसका निर्माण 1889 में विश्व प्रदर्शनी के लिए किया गया था। फ्रांस फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है और उनकी टीम लेस ब्लूज के रूप में जानी जाती है। क्या आप जानते हैं, फ्रांस के कानून के मुताबिक आप मरे हुए व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। फ्रांस के लुइस एंटोइन नामक एक राजा को एक बार केवल 20 मिनट के लिए फ्रांस का राजा बनाया गया था। लोगों को अप्रैल फूल बनाने की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट सबसे पहले फ्रांस में इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है। आपके ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी काला। आपका सही जवाब है ए लाल। गिलहरी को लाल रंग दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह उनके रेटिना में पीटिया यानी कोन्स और जीवनु यानी रॉड्स के लिए अन्य रंग प्राप्त करने की अक्षमता के कारण होता है। इसलिए वे लाल रंग को नहीं देख सकते। वे सामान्य रूप से नीला, हरा, पीला और भूरे रंग को देख सकते हैं। गिलहरी अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने रंग को बदलती है। अगला सवाल, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। आपके ऑप्शन है ए 206, बी 280, सी 310, डी 350। आपका सही जवाब होगा डी 350। नवजात शिशु के शरीर में इतने सारे हड्डियां होती हैं क्योंकि ये शिशु के विकास, रचना और समर्थन के लिए आवश्यक होती है। ये हड्डियां शिशु को सही ढंग से खड़ा होने, बैठने, चलने और अन्य गतिविधियों को करने में मदद करती है। इसके अलावा ये हड्डियां शिशु के अंदरीय अंगों जैसे दिल, फेफड़े, आंतों और भी कई अंगों को संरचित रखती हैं और उनका संरचना में मदद करती है। इसलिए ये हड्डियां शिशु के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला सवाल, किस जानवर का दूध पीते ही इंसान मर जाता है। आपके ऑप्शन है ए बाघिन का, बी शेरनी का, सी हिरनी का, डी घोड़ी का। आपका सही जवाब है बी शेरनी का। शेरनी का दूध संभावित बैक्टीरिया, पारसाइट या विषाक्त यौगिकों यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस से भरा हो सकता है, जो इंसान के शरीर को जानलेवा साबित होता है। शेरनी रात में शिकार करने के लिए अधिक प्रबल होती है क्योंकि उनके नेत्र रात में बेहतर देखने की शक्ति होती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।